दोस्तों आज हम आप लोग को प्रतिशत बताने जा रहे हैं, जो कि ऐसा कोई भी कंपटीशन है जहां की प्रतिशत नहीं पूछता है और इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता होगा। तो आइए देखते हैं कि x का 25% 20 है तो 40% कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या कहा कि x का 20% का मतलब गुना, और यहाँ क्या कहा 25%। प्रतिशत का मतलब क्या होगा 25 और प्रतिशत का मतलब 100 बटा में। ठीक है, कितना हो जाता है तो ये 20 है। ठीक, इसको काट लेंगे, क्या होगा 25 चौका 100। जब इसको गुना करेंगे क्या होगा तो 40 दूना क्या हो गया 20 चौक क्या हो जाएगा 80। और 80 का फिर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 40% हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 80 का हमको यहाँ पर 40% निकालना पड़ेगा। जब ये इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 क्या होगा 8 चौक यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या कह दिया मतलब एक्स आप ले लीजिए, किसी संख्या का 16.2/3% है। तो इसको अगर पूर्णांक हम तोड़ लेंगे तो क्या होगा 16 या 48 दो क्या होगा 50, 50/3%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 कितना है 60 है। तो बराबर में ऐसे हमको 60 लिखना पड़ेगा। अब इसको काट लीजिए आप। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। तो इसको जब हम गणना करेंगे कितना हो जाएगा तो 2 या 6 में 60 से गुना करेंगे क्या होगा 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे 360 और गुने, अब इस प्रतिशत को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 12 दूना 24 और 1 25। तो लिखेंगे 25/2 और गुने क्या लिखना पड़ेगा, ये प्रतिशत का मतलब यहाँ पर हमको 100 हो गया। तो देखिए 1 0 से 1 0 तक कट गया और 2 से ये कितना मरतबे में कट गया तो 18 मरतबे में कट गया। ठीक है, और इसको कितना काटेंगे तो हो जाएगा 25 और 5 दूना 10 और 2 से ये 9 मरतबे में, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा है प्रश्न। अब हम चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। बोल रहा है ए का, ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए का मतलब गुना 12.1/2% है। तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25 लिखेंगे 25 बट्टा में 2 अगुने, प्रतिशत का मतलब 100 तो यहाँ 100 लिखेंगे, कॉमा कितना हो जाता है 1200, तो बराबर में एकरा देना पड़ेगा 1200। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या होगा 25 चौका क्या हो जाएगा 100, ये कट गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 2 चौक कितना होगा 8, 8 में 1200 से गुना करेंगे तो 12 8 96, मतलब हो गया क्या यहाँ पर हमको हो जाएगा 96 100 का। अब कितना प्रतिशत फिर कह रहा है तो देख लेंगे यहाँ पर कितने प्रतिशत कह रहा है। तो देखिए 33.1/3%। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 33 या 99 100 लिखेंगे 100 और बट्टे में 3 और गुने यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्रतिशत का मतलब 100। तो 100 से 100 तो ये कट गया, और इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 32 या 96, अब 32 में 100 से गुना करेंगे क्या होगा तो 3200। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। इसी तरह से हम अब देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 300 का क्या है 25%, तो 25 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, का मतलब फिर गुना, और 20% का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम काट लेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया आसानी से। ठीक है, और यहाँ क्या होगा 25 चौका 100, ये 4 मरतबे में कट गया, और 4 से ये कितना मरतबे में कट जाएगा तो 4 5 20, 5 मरतबे में कट गया। 5 और 3 के गुना करेंगे क्या होगा 15। तो इसका आंसर क्या हो गया सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला नंबर प्रश्न क्या देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे 10,000 गुने, एक पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा 100 बट्टे में 3 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ऐसे लिखेंगे, का के मतलब फिर गुना, और फिर इसको लिखेंगे 0. यहाँ क्या है 15% है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का मतलब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 2 0 से
2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, फिर यह बचा तो ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ 3 से कटेगा ये 5 मरतबा में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें फिर छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1000 क्या है, 1000 का 25%, तो 25 और बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिशत का मतलब 100, फिर गुने 1%, तो 1 और बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा 100, फिर गुने का 1%, फिर बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा 100। अब इसको देख लेते हैं हम काट करके, तो काटेंगे क्या हो, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो काटेंगे, 1 2 और 1 जीरो इसमें कट जाएगा। तो बचा क्या हमको 25, और बट्टे में क्या बचा, 1 पर 3 गो जीरो यहाँ बच गया। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, 1 पर 3 जीरो है तो इधर से हम 3 अंक गिन लेंगे, 1 2 और 3 अंक नहीं पूरा तो एगो मन से हम जीरो देंगे, तो लिखेंगे 2 5 जीरो, एगो मन से देंगे और तब वहाँ दशमलव बैठाएंगे और जीरो पीछे लिख देंगे। तो उस तरह से कितना आंसर आ जाएगा, 0.025। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर प्रश्न अच्छा लगा तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।